केस नंबर 9 के अंदर बहुत सारे लेसन्स मौजूद हैं हमारे लिए। लेकिन इस ड्रामा का राइटर पहली बार कोई ड्रामा लिख रहा था, उस तरह से अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाया लोगों तक। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इस ड्रामा के अंदर एक सीन दिखाया गया और बार बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा। शहर को पहले से पता चल गया था, कामी उसके पीछे है, उसको हैरास कर रहा है। लेकिन शहर फिर भी पहुंच जाती है कामी के घर पर। और यहाँ पर यह चीज़ समझने के लिए काफ़ी है कि अगर कोई बंदा आपके पीछे है, आप उसकी कंपनी में जॉब करते हो, उसके अंडर कोई जॉब करते हो और वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो आपको उसी वक्त उस जॉब को लानत भेजकर अपने घर आ जाना चाहिए और उस जॉब को छोड़ देना चाहिए, आप जितने भी मजबूर हो। क्योंकि अगर आप मजबूरी के अंदर वो जॉब करते रहोगे और तब उसके बाद आपके साथ कुछ होगा, तो वो इतना बड़ा होगा कि आप पूरी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकोगे उस चीज़ को लेकर। तो बेटर ये है कि आप अपना छोटा नुकसान कर लो, उस जॉब को छोड़ दो। लेकिन अगर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी उसकी भरपाई नहीं कर सकोगे। केस नंबर 9 को मज़ीद डिस्कस करें, आपके साथ शेयर करें और इसको रिव्यू करें, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड न्यूज़ और शोबिस रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहें। आगे मज़ीद हमने केस नंबर 9 में एक सीन देखा, जब बताया गया शहर की तरफ से कि मैं डाइवोर्सी हूँ, जो वो खाना खाने चली जाती है कामरान के साथ। हालांकि वहाँ पर रोहित भी इनवाइटेड था, तब भी शहर जैसी औरत जिसने ज़माने भर की तालीम हासिल की, वो एक वेल एजुकेटेड बंदी है। दुनिया भर में बहुत सारी उसने जॉब्स की होंगी, एक अच्छी खासी एज की लड़की दिखाई गई है, ऊपर से डाइवोर्सी है, जिसका इतना एक्सपीरियंस हो और उसे अगर बंदे की नीयत का तब भी पता ना चले, तो ये बहुत बड़ा झोल था इस ड्रामा के अंदर। लेकिन ये झोल ड्रामा के अंदर नहीं है, सोसाइटी का झोल दिखाया जा रहा है। क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं और राइटर यही बताने की ट्राई कर रहा है, इस ड्रामा के अंदर यही मैसेज दिया जा रहा है कि जब आपको इतना सब कुछ पता चल जाता है, तो उसके बाद हमारे माशरे के अंदर फिर भी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और इग्नोर करने के बाद फिर यही रिजल्ट निकलता है। क्योंकि आजकल हमारी औरत जब भी बाहर निकलती है, उसे इस तरह का बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन अब हमारे लोग इस चीज़ को इस तरह से नॉर्मलाइज कर गए हैं कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आगे से रेजिस्टेंस होती है तो फिर उसे रेप का नाम दे दिया जाता है। लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया जाता, जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ औरत मजबूर होती है और उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, एक जॉब की खातिर, कुछ पैसों की खातिर। क्योंकि ये सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी बात को समझाना और इस तरीके से समझाना कि उसको वैसे दिखाया भी ना जाए और लोगों तक वो बात पहुंच भी जाए। तो मैसेज डिलीवर यही हो रहा है यहाँ पर इस ड्रामा के अंदर कि इस तरह की जगहों के ऊपर बहनों को, बेटियों को कभी भी नहीं भेजना। अगर आप भेजोगे तो ये समझ कर भेजो कि अब कोई भी मर्द फरिश्ता सिफ्त नहीं होता और ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा।